जो हमारे पास है, जो हम हैं, समाधि अर्थात पुनर्स्मरण, रिमेम्बरिंग, पुनर्स्मरण, अपने को भूल गए हैं। ये कैसे हो? यह होगा, बस एक ही रास्ता है, अपने को ग्रहणशील बना लें, रिसेप्टिव, ग्रहणशील, और वो स्वाभाविक हो जाएगा। फिर स्वाभाविक एक भाव बनाना होगा भीतर, एक भूमिका तैयार करनी होगी, योग्य बनना पड़ेगा, अपनी योग्यता विकसित करनी पड़ेगी उसके अनुभव के लिए। ध्यान के मैं कुछ प्रयोग बताऊंगा, आप सब करेंगे, थोड़ा सा समझना होगा। 3 चरण होंगे इसके, 3 चरण। पहला चरण होगा अंधकार, थोड़ा सा समझ लेंगे फिर करेंगे। अंधकार, आप मन में एक भाव करेंगे, चारों तरफ अंधकार अंधकार अंधकार, घना अंधकार है, केवल अंधकार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यह 5 मिनट तक भावपूर्वक, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, भावपूर्वक हो। केवल शब्द दोहराने से काम नहीं बनेगा, आप उसमें तदाकार हो जाएं। अंधकार अंधकार अंधकार, चारों तरफ सबको ये भाव करना है 5 मिनट के लिए। सभी आंखें बंद कर लेंगे और बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, और आप इसको करें। आंखें बंद कर लें और शरीर को एकदम ढीला और ढीला, बिल्कुल शरीर को ढीला। ध्यान की मुद्रा में हो सभी लोग, ध्यान की मुद्रा में बैठे रहें और शरीर को ढीला और ढीला, बिल्कुल पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद हैं और कल्पना करें, भाव बनाएं, अंधकार, चारों तरफ अंधकार है, घना अंधकार है, कुछ नहीं सूझ रहा है, केवल अंधकार अंधकार अंधकार, सर्वत्र अंधकार अंधकार। आप केवल एक मन में भाव बनाते जाएं, अंधकार अंधकार अंधकार, और कोई नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार में कुछ सूझ नहीं रहा है, अपना शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा है, आसपास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल अंधकार अंधकार अंधकार, सर्वत्र अंधकार अंधकार। यह भाव पूर्वक आप करेंगे तो एक अद्भुत शांति का उद्घाटन होगा। ये पहले ही चरण में बहुत कुछ पा सकते हैं, आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। अंधकार अंधकार अंधकार, केवल अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, सर्वत्र अंधकार अंधकार अंधकार, अंधेरा 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 अंधकार, कुछ नहीं सूझा, एकदम काला काला काला, पूरा अंधेरा 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 अंधेरा। ये भाव करें, पूरा अंधकार 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 अंधकार, पूरी गहराई से अंधकार अंधकार। शरीर ढीला है, बिल्कुल ढीला, अंधकार 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 अंधकार,
सर्वत्र अंधेरा 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 अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देता है। सारे संबंध कटफ, अंधकार 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 करते जाएं। अंधकार, सर्वत्र अंधकार, केवल अंधेरा 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 अंधेरा। पूरी तदाकारता से कुछ नहीं सूझता है। अंधकार 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 अंधकार। इसको थोड़ा करेंगे, अगले चरण को हम समझेंगे। अगला चरण है अकेला होना। अकेला होना बहुत बड़ी बात है। अकेला होना, अकेलेपन का बोध। गुरुदेव जी ने कहा है, जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, तो आज से ही हो अकेले, सब मिटे परिताप ही। हम सभी क्या चाहते हैं? मोक्ष, मुक्ति हो, मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब वहाँ कोई साथी नहीं है, फिर कोई वस्तु नहीं है। और कब तक के लिए मुक्ति है? शाश्वत है। न च पुनरावर्तते, वो फिर लौट करके नहीं आना है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, नित्य सदा सदा के लिए अकेला रहना चाहते हो, तो आज से ही हो अकेले, तो फिर आज से अकेले हो जाओ, सब मिटे परिताप ही। जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध होता है सत्य, वह अकेलेपन में होता है। भीड़ में कुछ जन्म नहीं होता है। भीड़ में सत्य का अनुभव नहीं होता है। किसी के अंदर गीत भी पैदा होगा अकेले में, अकेलापन। कोई वैज्ञानिक भीड़ में कोई आविष्कार नहीं किया है, अकेले में। समाधि अकेले की बात है, भीड़ में नहीं होना है। तो आपको अकेला होना है। मैं अकेला हूँ, तो शुरू में उसके साथ जुड़ते हुए अंधकार 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 अंधकार, घने अंधकार में मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। कोई साथी नहीं मेरा, कोई संगी साथी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। एकदम निर्जन पथ, रास्ता अकेला अकेला अकेला, अंधकार और अकेलापन। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। इतने भावपूर्वक करें कि आप के भीतर से जो शांति है प्रस्फुटित हो जाए। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अंदर से एकदम अकेला हूँ, मैं 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 अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ। बस करते जाएं, मैं अकेला हूँ, पूरी तदाकारता से मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं, कोई साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। बस मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अकेले ही हैं, जन्मते अकेले हैं और मरते भी अकेले हैं। बीच में भीड़ का भ्रम होता है और इस भ्रम को इतना सत्य मान लेते हैं, अकेलेपन का बोध ही खत्म हो जाता है। इस समय अकेलेपन का अनुभव, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला हूँ, 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 मैं अकेला हूँ।
अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, नितांत अकेलापन। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अंदर पूरा भाव बन जाए, एकदम एक तरंग सी उठने लग जाए, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। ये हुआ दूसरा चरण। तीसरा और अंतिम चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मिट जाना, मिट जाना, मृत्यु को देखना। मानो मैं मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है। मौत को देखो, अपनी मृत्यु को याद करो। अंधकार, अंधकार, फिर मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, और साथ में जोड़ दें, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मिट गया, 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 बिल्कुल मिट गया। सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर गल रहा है, अंग अंग खत्म हो गया है, बिल्कुल। मैं मिट गया, मैं मिट गया, मैं मर गया, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया, बिल्कुल मर गया। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल। शरीर से अलग होकर देखो, शरीर मिट्टी है, मिट्टी है। मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मिट 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 गया। पूरा जब बना लो, केवल वही रह गया जो है, जिसकी सत्ता है, जो सत्य है वही बचा है। बाकी सब मिट गया, मिट गया, मिट गया, मर गया, मर गया, मर गया। मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मर गया हूँ, मर गया हूँ। केवल सत्य ही साक्षी है, वही बचा है बस। बाकी सब मर गया, मर गया, मर गया। मैं मर गया, मैं मिट गया, मैं मिट गया। न होने की दशा को देखें, न होने की, न होने की दशा को। मैं मिट गया, मैं मिट गया, मैं मिट गया। ये पूरे भावपूर्वक होना चाहिए। केवल शब्दों को दोहराएंगे लाभ नहीं होगा। मैं मिट गया, मैं मिट गया, एकदम मिट गया। पूरा बस शांत, शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा मन शांत हो गया है, एकदम शांत। पूर्ण अंधकार, अकेलापन और नकली मैं का विसर्जन। मैं नहीं हूँ, मैं मिट गया, मैं मिट गया, शांत। क्या बचा? सत्य जो आप हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, सबका साक्षी है। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल गहराई में अनुभव करते जाएं। मैं मिट गया, मैं मर गया, मैं मर गया। गोरखनाथ जी ने कहा है, मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा। मरो, बिल्कुल मिटा डालो अपने को। मैं मर गया, मैं मर गया, मर गया, मर गया। शरीर गल गया, सड़ गया, एकदम सड़ गया। शरीर को भी जानने वाला, शरीर का भी साक्षी, वही साक्षी चैतन्य मात्र रह गया। शांत, गहरी शांति का अनुभव करता हूँ।
और धीरे से अपनी आँख खोल सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जो शांति आप बाहर अनुभव कर रहे हैं वो बाहर भी है, अंदर जो अनुभव कर रहे हैं वो बाहर भी है। शांत शांत इस प्रयोग को आपको रात में सोते समय भी करना है। जब आप बिस्तर पर लेट जाएंगे तो ये तीनों चरण को करते हुए नींद में प्रवेश कर जाना है। सीधे बैठे, क्या अभी से नींद में प्रवेश कर गए हैं? तीनों चरण को रात में सोते समय जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो तीनों का प्रयोग करना है। अंधकार 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 अंधकार, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, और मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, बिल्कुल मर गया। और ऐसा भाव बना करके आप नींद में प्रवेश कर जाएं, गहरी नींद में। आप जैसे ही सुबह नींद खुलेगी एक अद्भुत शांति का अनुभव आप करेंगे, एक सुकून महसूस करेंगे। एक नया जन्म कल होगा, फिर नया सवेरा कल हो आपको देखने को मिलेगा। एक नई दृष्टि आप प्राप्त कर लेंगे। रोज ऐसा करें। आज तो समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा मंत्रोच्चार कर लें, फिर प्रस्थान करेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजरा, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम। बहुत डीपली चले जाएं, भीतर गहरी शांति का अनुभव करें, एकदम शांत मन। समय पूरा हो रहा है। आज पहला दिन का ये समापन सत्र भी पूरा हुआ, चौथा सत्र पूरा होता है। आपको कल भी कहा था, आप एक संकल्प भाव के साथ विश्राम करने जाएंगे। कल का प्रयोग बताया था मैं, एक संकल्प भाव के साथ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। मैं छोटे छोटे प्रयोग बताता रहूँगा। ध्यान में प्रवेश करने के छोटे छोटे प्रयोग बताऊँगा।
आप सभी सत्रों में बैठेंगे। बहुत आवश्यक और इमरजेंसी हो तो ही आप सत्र छोड़ें, नहीं तो फिर आप चूक जाएंगे, रह जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जान पाएंगे। आप कहीं सुनना भी कठिन होगा, कहाँ पढ़ेंगे। मैं विभिन्न विचारकों को देखा है, पढ़ा है, कई ध्यान पद्धतियाँ जो मुझे स्मरण में आएगा बताता रहूँगा। सत्र छूट जाता है तो फिर कई बातें हम नहीं समझ पाते हैं। क्रमशः जो बातें चलती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कल मैं बताया था मोबाइल के बारे में कि बाहर बात करनी, यहाँ नहीं करना है, सबके बीच ना बात करें। लेकिन जो इस सूचना को नहीं सुने हैं, बाद में आए हैं, वो ऐसा करने लगते हैं। वो नहीं जानते हैं कि यहाँ कौन सी सूचना दी गई है, ध्यान शिविर में किन नियमों का पालन करना है। वो उन बातों को सुने ही नहीं है, तो उसका पालन कैसे करेंगे। तो हम चूक जाते हैं और वह काम नहीं कर पाते जो हमें सिस्टम से करना चाहिए। इसलिए आप आए, छोटे छोटे प्रयोग। आज मैंने कहा ये 3 चरण बताए ध्यान के लिए, ध्यान में प्रवेश के लिए। अंधकार अंधकार अंधकार, अंधकार का भाव, अकेलापन, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। फिर कहा मिट गया, मैं मिट गया, मैं मर गया। आप अपने को मिटा डालें पूर्ण रूप से। आप जो सचमुच है सत्य, वो शेष रह जाएगा। फिर वो शेष रह जाएगा। वो अजन्मा है, वो कभी नहीं मिटने वाला है। ये भाव पूर्वक आप रात्रि में प्रवेश करें। एक भाव के साथ सुबह उठें, पूरी ऊर्जा का संचार शरीर में कर डालें। रोए रोए में ये चीज भाव भर दें। आपके पूरे शरीर में एक जागते समय एक भाव मन में जगे, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एकदम एनर्जी फ्लो। महसूस करते जाएं आप अच्छी तरह से, और पूरे आशावान होकर के उठें। आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, आज कुछ अद्भुत घटना मेरे साथ घटने वाली है, इस आशा के साथ जागना है। और हर काम को बहुत प्रेम से, पूरे ध्यान पूर्वक करना है। कोई काम करें, ब्रश करते समय आप मुंह धो रहे हैं, ध्यान पूर्वक। नहाते हैं, ध्यान पूर्वक, मैं नहा रहा हूँ, ये बोध पूर्वक। चलते हैं, बोध पूर्वक। प्रत्येक क्रम में ध्यान को जोड़ दें, पूरा परिणाम मिलना है इससे। हम सबको ये करना है। और मौन के बारे में मैं बार बार बोलूँगा, मौन के विषय में बोलना पड़ रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए मुझे फिर से याद दिलानी पड़ती है। यहाँ से जाएंगे शांत, सीढ़ी पर जाएं शांत, कमरे में जाएं शांत, और शीघ्रता से निवृत्त होकर के बिस्तर पर लेट जाएं। कोई भी साधक देर तक लाइट जला करके काम नहीं करेगा, जितना जल्दी सो जाएं शांत। कोई देरी कर रहा हो तो भी आप उनकी देरी करने को लेकर के तनाव में ना आए, उनके प्रति गलत भाव न बनाएं। एक ऐसा आदमी है अभी तक सो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, स्वीकार स्वीकार, ठीक है। लेकिन ऐसा करने वाले को सोचना चाहिए मुझे ऐसा नहीं करना है, दूसरों को तकलीफ न पहुँचे, ये ध्यान रखना है। लेकिन सचमुच आपको लगता है कि एक सही नहीं हो रहा है, तो आप चुप, अंदर से शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक है, स्वीकार, उसको भी स्वीकार करना है, तो ही लाभ मिलने वाला है।
नहीं तो आप प्रतिक्रिया में उलझने लगेंगे, उनके लिए गलत भाव बनता चला जाएगा और आप एक मन में बोझ पैदा करते चले जाएंगे। आपको पूर्ण रूप से बदलना है।